है एज अगेंस्ट 227 के जो FY21 में कंपनी ने डिलीवर की थी। 1900 करोड़ का कैपेक्स भी दरअसल कंपनी ने प्लान किया है, जो लार्जली इंटरनल अक्रूवल्स और थोड़े से कर्ज लेकर कंपनी अचीव कर पाएगी। लेकिन ओवरऑल कमेंट्री मजबूत और आगे के लिए गाइडेंस, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से हो या फिर सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से हो, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जी, और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे आप देखिए क्या बढ़िया स्टॉक प्राइस एक्शन था। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टॉप परफॉर्मिंग ऑटो एंसिलरी स्टॉक है एफएनओ में, मई की एक्सपायरी में 7% ऊपर। बताइए सुमित जी, ब्रोकरेजेस का क्या रुझान है इस काउंटर पर? देखिए, रोबस्ट नंबर आया, ये तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद जो हाउसेस व्यू है वो भी काफी पॉजिटिव साइड पे हैं। एक ब्रोकरेज हाउस की खाली सेल रिपोर्ट है कोटक की, लेकिन उन्होंने भी अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है 1500 के आसपास। उनका एक ही तर्क है कि थोड़ा भागा हुआ शेयर है, बाकी नंबर्स को लेकर किसी ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 37% के आसपास की। सबको ये लगता है कि वीटा फ्रंट पर जो ग्रोथ आई है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की वजह से है, प्राइस हाइक की वजह से, रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट की वजह से देखने को मिली है। जिस टारगेट रिवीजन की बात अभी हर्षदा कर रही थी 2,65,000 मिलियन टन के आसपास के, वहां पर भी उनको लगता है कि बहुत स्ट्रांगली कमेंट्री के लिहाज से ब्रोकरेज हाउसेस ने यहां पर अपना रुख रखा और कंपनी भी इस पे काफी बुलिश मानी जा रही है। इसीलिए ईडलवाइज की जो रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से 2300 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं, ये सबसे बड़े टारगेट्स हैं। इन्वेस्टेक की एक होल्ड रेटिंग है करीब 1800 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं, और कोटक की सेल रेटिंग है, लेकिन फिर भी टारगेट्स को उन्होंने रिवाइज किया, 1300 से बढ़ा के सीधे 1500 किया है। लेकिन मेजरली 2200-2300 रुपए के आसपास से टारगेट है, और बाकी अगर कंसेंसस भी देखेंगे तो 1800 से 2000 की रेंज में ज्यादातर सभी ब्रोकरेज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके सामने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का बहुत ही बढ़िया लंबी अवधि का चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, और जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी बताइए, 1900 रुपए पर इन नतीजों के बाद और इतने बढ़िया अपग्रेड्स के बाद क्या करना है बालकृष्ण पर? देखिए, पिछले 3 मंथ के अगर आप पैटर्न देखिए तो आप एमआरएफ ले लीजिए, सीएट ले लीजिए, अपोलो टायर्स ले लीजिए, तीनों स्टॉक अपने हाई से डाउन है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3 मंथ में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट देखेंगे तो वहां पर 3 महीने में स्टॉक 1550 से लेकर 1950 के लेवल्स तक गया। तो एक बहुत क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, और पैटर्न को देख के लगता है ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। 1700 और 1725 के लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखने हैं। जो पोजिशनल टारगेट आते हैं थोड़े से लंबे समय के लिए, 3 से 6 महीने के बीच में, तो वो टारगेट आते हैं 2250 रुपए के। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 2250 के टारगेट सेट करिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए, और 1725 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, टायर मेकर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय ऑन डिप, ये रणनीति आपके सामने सेट कर रहे हैं मानस जायसवाल साहब।